प्लेबॉय और दूरदर्शी औद्योगिक प्रतिभा टोनी स्टॉक, प्रमुख सैन्य रक्षा ठेकेदार, स्टॉक इंडस्ट्रीज के सीईओ, अपनी कंपनी की नई जेरिको मिसाइल का प्रदर्शन करने के लिए युद्धग्रस्त कुनर, अफगानिस्तान में हैं। उनके साथ उनके मित्र और सैन्य संपर्क, अमेरिकी वायु सेना के एक सदस्य, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स हैं। टोनी स्टॉक नई जेरिको मिसाइल पेश करते हुए एक परिवहन काफिले में सवार होने के दौरान स्टॉक एक घात में गंभीर रूप से घायल हो गया और टेन रिंग्स द्वारा एक गुफा में बंदी बना लिया गया। साथ ही बंदी हुई इंसेन द्वारा निर्मित एक इलेक्ट्रोमैग्नेट उस छर्रे को रखता है जिसने स्टॉक को उसके दिल तक पहुंचने और उसे मारने से घायल कर दिया। टेन रिंग्स के नेता रजा स्टॉक को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, बदले में स्टॉक को आतंकवादियों के लिए एक जेरिको मिसाइल का निर्माण करना होगा। स्टॉक और यिनसेन सहमत हैं कि रजा स्टॉक को जीने देने की अपनी बात नहीं रखेंगे। टोनी स्टॉक मार्क आई के साथ फिट है मिसाइल पर काम करने का नाटक करते हुए स्टॉक और यिनसेन गुप्त रूप से एक शक्तिशाली विद्युत जनरेटर का निर्माण करते हैं, जिसे स्टॉक के विद्युत चुंबक को शक्ति प्रदान करने के लिए आर्क रिएक्टर कहा जाता है। फिर वे बचने में मदद करने के लिए स्टॉक द्वारा डिजाइन किए गए कवच के एक संचालित सूट का निर्माण शुरू करते हैं। स्टॉक की योजना का पता चलने पर द टेन रिंग्स वर्कशॉप पर घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन यिनसेन उनका ध्यान भटकाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, जबकि स्टॉक का सूट ताकतवर हो जाता है। बख्तरबंद सूट का उपयोग करते हुए स्टॉक एक घातक रूप से घायल यिनसेन को खोजने के लिए गुफा से बाहर निकलता है, जो स्टॉक को आश्वस्त करता है और उसे अपना पलायन जारी रखने और अपना जीवन बर्बाद नहीं करने का आग्रह करता है। क्रूज स्टॉक गुफा को छोड़ देता है, स्टॉक इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पादित हथियारों के आतंकवादी के भंडार को जला देता है और उड़ जाता है। बच निकलने के बाद स्टॉक रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो सूट को नष्ट कर देता है। रोड सहित एक खोज दल द्वारा बचाए जाने के बाद स्टॉक घर लौटता है। वो यह घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं कि उनकी कंपनी अब हथियारों का निर्माण नहीं करेगी, यह देखते हुए कि वे गलत हाथों में संघर्ष करते हैं। ओविया स्टेन, उनके पिता के पुराने साथी और कंपनी के प्रबंधक, स्टॉक को सूचित करते हैं कि यह स्टॉक इंडस्ट्रीज और उनके पिता की विरासत को बर्बाद कर सकता है। टोनी स्टॉक ने पीपर पॉट्स के साथ नृत्य किया। अपने होम वर्कशॉप में स्टॉक अगले कुछ महीनों में अपने सूट के एक बेहतर संस्करण के निर्माण के साथ साथ अपनी छाती के लिए एक अधिक शक्तिशाली आर्क रिएक्टर का निर्माण करता है। उनकी वापसी के बाद स्टॉक की पहली सार्वजनिक उपस्थिति में क्रिस्टीन एवहार्ट उसे सूचित करता है कि जेरिको मिसाइल सहित स्टॉक इंडस्ट्रीज हथियार हाल ही में 10 छल्ले के लिए दिया गया और हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा गुलमीरा यिनसेन के घर गांव। स्टॉक आपूर्ति किए गए हथियारों के बारे में स्टेन का सामना करता है और सीखता है कि स्टेन उसे कंपनी के प्रमुख के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में स्टॉक अपना नया कवच पहनता है और अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरता है, जहां वह गुलमीरा के नागरिकों को टेन रिंग्स के प्रकोप से बचाता है। स्वदेश में उड़ान भरने के दौरान स्टॉक अमेरिकी वायुसेना की ओर से 2 F-22 रैप्टरों से जुड़े हुए हैं। वह रोड्स को फोन करता है और हमले को रोकने के प्रयास में अपनी पहचान बताता है। इस बीच टेन रिंग्स स्टॉक के प्रोटोटाइप सूट के टुकड़े इकट्ठा करते हैं। रजा स्टेन से मिलता है और उसके साथ सूट का आदान प्रदान करने की पेशकश करता है। हालांकि स्टेन ने रजा और उसके गुट को अपने लिए सूट लेते हुए समाप्त कर दिया। स्टॉक इंडस्ट्रीज में लौटकर स्टेन ने अपने वैज्ञानिकों को मलबे से एक नया सूट रिवर्स इंजीनियर करने का आदेश दिया। काली मिर्च के बर्तन ओविया स्टेन से बात करते हैं। टेन रिंग्स को दिए गए किसी भी अन्य हथियार को खोजने के लिए स्टॉक अपने विश्वसनीय निजी सहायक पेपर पॉट्स को स्टेन के कार्यालय से कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए भेजता है। पॉट्स को स्टेन द्वारा आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने के सबूत मिलते हैं, लेकिन यह भी पता चलता है कि स्टेन ने शुरू में अफगानिस्तान में स्टॉक को मारने के लिए टेन रिंग्स को किराए पर लिया था। एक संदिग्ध स्टेन के साथ एक असहज मुठभेड़ के बाद पॉट स्टेन की गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन, एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन के फिल कॉल्सन से मिलते हैं। आयरन मोंगर आयरन मैन के खिलाफ लड़ता है। स्टेन के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि वे उसके सूट को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी स्टॉक के आर्क रिएक्टर की नकल करने का प्रबंधन नहीं कर सकता है। स्टेन अपने घर पर स्टॉक पर घात लगाकर हमला करता है, एक सोनिक टेसर का उपयोग करके उसे पन्नू बना देता है और उसका वर्तमान आर्क रिएक्टर ले लेता है। मरने के लिए छोड़ दिया, स्टॉक अपनी प्रयोगशाला में रेंगने का प्रबंधन करता है और अपने मूल चाप रिएक्टर का पुनः उपयोग करके खुद को बचाता है। पॉट्स और कई शील्ड एजेंट स्टेन को गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह अपना सूट पहनता है और उन पर हमला करता है। स्टॉक स्टेन से लड़ता है, लेकिन अपने सूट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए अपने उन्नत रिएक्टर के बिना बेजोड़ है।
स्टॉक पूरी दुनिया को बताता है कि वह आयरन मैन है। स्टॉक ने स्टेन को स्टॉक इंडस्ट्रीज की इमारत के ऊपर फुसलाया और पॉट्स को वहां बड़े आग रिएक्टर को ओवरलोड करने का निर्देश दिया। ऐसा करने से एक बड़े पैमाने पर बिजली का उछाल आता है जो स्टेन को बेहोश कर देता है, जिससे वह और उसका कवच विस्फोट रिएक्टर में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन प्रेस ने बख्तरबंद नायक को आयरन मैन करार दिया। एजेंट कॉल्सन स्टॉक को रात की घटनाओं और स्टेन की मौत की व्याख्या करने के लिए एक कवर स्टोरी देता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टॉक कवर स्टोरी देना शुरू करता है, लेकिन फिर इसके बजाय घोषणा करता है कि वह आयरन मैन है। जनता को चौंका देता है क्योंकि साक्षात्कारकर्ताओं की भीड़ अचानक सवालों से घिरने लगती है। रोड्स के भ्रम के लिए बहुत कुछ। निक फ्यूरी ने अपना परिचय टोनी स्टॉक से कराया। बाद में निक फ्यूरी अपने घर पर स्टॉक से मिलने जाता है, यह कहते हुए कि आयरन मैन दुनिया का एकमात्र सुपर हीरो नहीं है और एवेंजर्स इनिशिएटिव पर चर्चा करना चाहता है। उन लोगों के एक भावुक समुदाय में शामिल हो जो आपको पसंद करते हैं।